जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका भी सपना भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर बनने का है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप बन सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन मैनेजर के फॉर्म यानी रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। तो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं 14 सितंबर 2024 से, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में है और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एज और क्वालिफिकेशन को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूं। तो अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आते हैं तो आप अपने फॉर्म को भरनेंगे तो आपकी जो एज है वो 18 साल से 36 साल के बीच में होगी। लेकिन अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो आपको 5 साल की और 3 साल की छूट के साथ में, यानी SC ST वाले 41 साल तक और OBC वाले 39 साल के एज तक अपने फॉर्म को भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप ग्रेजुएशन में BA BSc BCom या फिर इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हैं तो भी अपने फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में BTech वाले भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ITI डिप्लोमा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बात ये करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जा कर के अपने फॉर्म को भरना है। इसके अलावा आप rrbapply.gov.in पर के जा कर के आप अपने फॉर्म को किसी एक डिवीज़न में भरना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो हमने बता दिया है और ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरे जाते हैं, ऑफलाइन नहीं भरे जाते हैं। तो आप जल्दी से किसी साइबर कैफ़े में जाओ, अपने फॉर्म को भर दो। अब जब फॉर्म भर दिया तो आपके जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम बताना चाहते हैं। तो जैसे आप फॉर्म भर देंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 चरणों में होने वाला है। एक है CBT 1, दूसरा है CBT 2 और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है आपका मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब CBT 1 क्या है तो मैं बता दूं कि ये आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होने वाले हैं, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT बोलते हैं। ऑफलाइन कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपके CBT 1 में रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और NTPC में कई पोस्ट आती हैं जिसमें कि सारे पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म भरने होते हैं और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम से आप सारे पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पार्टिकुलर एक गार्ड का यानी ट्रेन मैनेजर का वीडियो है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर सेलेक्ट किया है ट्रेन मैनेजर तो आपको क्या क्या करना है। तो CBT 1 में आपके 100 सवाल यानी 100 सवाल आएंगे, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। एक गलत क्वेश्चन करने पर निगेटिव मार्किंग तो है ही है। अब 100 सवाल आपको किससे रहने वाले हैं तो आपके जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये आप CBT 1 पास कर जाते हैं तो आपको CBT 2 में चले जाते हैं और CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इससे आपका नौकरी लगने के लिए मेरिट नहीं लगने वाला है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप CBT 1 पास करना चाहते हैं तो आपको जो है एटलीस्ट 40% पासिंग मार्क चाहिए। अगर आप UR कैटेगरी में या फिर EWS में आते हैं, OBC या SC में आते हैं तो आपको 30% पासिंग मार्क चाहिए। इसके अलावा आप ST में आते हैं तो 25% पासिंग मार्क चाहिए। इससे कम करेंगे तो आप उस एग्ज़ाम में ही फेल हो जाएंगे, आपका कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा। आपको इससे ज़्यादा करना है। तो ये तो हो गया CBT 1। आप जब CBT 1 पास कर जाते हैं तो आपको CBT 2 भी ऐसे ही सेम रहेगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। 120 प्रश्न हो जाते हैं, जहाँ पे CBT 1 में हमें जनरल अवेयरनेस के सिर्फ 40 क्वेश्चंस थे, वहाँ 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जहाँ CBT 1 में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे, CBT 2 में आपके 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरीके से 120
20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइमिंग सिर्फ 90 मिनट दिए जाएंगे CBT 2 में, और CBT 1 में भी 90 मिनट ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग का खेला है, और CBT 2 ही आपको नौकरी रेलवे में दिलाएगी ट्रेन मैनेजर की, इसी पे आपकी मेरिट बनने वाली है। और CBT 2 में भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, 40%, 30% और 25%। अगर आप इस मेरिट में आ जाते हैं CBT 2 के, तो समझो नौकरी पक्की है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वही कॉपी चेक करेगा, वही फाइल चेक करेगा, वही सर्टिफिकेट चेक करेगा जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है, जैसे आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके जो है मार्कशीट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आप SC ST में है तो ध्यान रखना, या OBC में है तो ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ये। और आपको चेक करने के बाद सक्सेसफुली आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, तो आपको अगर चश्मा लगाते हैं तो आप इसमें अलाउ नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, फेल कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपकी जो आंखें हैं वो 6/9 होनी चाहिए। तो आप बाकी आपके पास ना तो ब्लड शुगर, ना तो BP, ना तो हार्ट के पेशेंट होना चाहिए, ना ही आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, आपके पास TB का पेशेंट नहीं होना चाहिए, कैंसर का पेशेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको हार्निया या हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई आपके जो है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आप जो है जब जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर लेते हैं तो आपको रेलवे के ही ट्रेनिंग सेंटर में ही भेज दिया जाएगा, जो कि जोनल वाइज ट्रेनिंग सेंटर होता है। और अगर आप जोन में आपके ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आपको बाजू वाले में किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा, वहाँ आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मोस्टली ये ट्रेन ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाएगी, और जो कि जैसे ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, ब्रेक रिलीजिंग क्या होता है, चेन पुलिंग हो गई तो क्या होगा, किसी ने चेन खींच दिया है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है, FIR कैसे करना है। इसके अलावा कोई पेशेंट अगर बीमार है तो डॉक्टर को कैसे बुलाना, कि कोई गिर गया है या चोट लग गया है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देना है, ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। इसके अलावा सिग्नल, ट्रैफिक, सारी चीज़ें जानकारी दिया जाएगा। और उस ट्रेनिंग के दौरान भी आपका एग्ज़ाम होगा जो कि थ्योरी होगा, और उसके साथ में एक ओरल होगा, और उसमें पास करना ज़रूरी है, वरना आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और आपको बता दूं कि अगर आप CBT 2 पास कर जाते हैं तो वो एग्ज़ाम आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान रहता है उस एग्ज़ाम को पास करना। इस तरीके से सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी, स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन मैनेजर बनते हैं। डायरेक्ट कोई भी प्रमोशन या कोई भी पैसेंजर ट्रेन मैनेजर या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर नहीं बन सकता है। अब ड्यूटी की बातें मैं करता हूं तो आपके ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं है। ट्रेन डिपार्चर से 2 घंटा पहले जैसे लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को कॉल दिया जाता है, आपको कॉल दिया जाएगा। आपको ड्यूटी में आकर के आपको उसी मालगाड़ी के ब्रेकयान में 8 से 10 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, जहां पे लाइट और पंखे बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा वहां पे जो आपका ब्रेक वैन है जंगल में किसी सुनसान स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाएगा, और जैसे ये मेल एक्सप्रेस जा रही है तो मेल एक्सप्रेस को चलाएगा और आपको साइड में रखेगा। तो वहाँ पे अगर गर्ल्स है तो थोड़ा सा सेफ्टी के लेकर के इशू हो सकता है, बट अगर आपको क्रेज है तो वेलकम, आप अपने फॉर्म को भर सकती है। इसके अलावा सैलरी के मामले में अगर आप NTPC का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो कि आपको 60,000 से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आपके जो दिन गुजरते जाएंगे, प्रमोशन होता जाएगा, वैसे वैसे मेल एक्सप्रेस अगर आप ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख के पार भी जा सकती है। तो ये तो हो गई हमारी सैलरी। अब जो ड्यूटी में काम क्या करना है तो मैंने वही बता दिया कि जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी ट्रेन लेकर के आप चल रहे हैं तो आपको उसको
ट्रेन को डैमेज होने से बचाना, चोरी होने से बचाना। इसके अलावा आपको अगर ट्रेन चल रही है, ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो ब्रेक रिलीज़ करना। इसके अलावा लोको पायलट के साथ में सिग्नल्स का एक्सचेंज करना। इसके अलावा स्टेशन मास्टर से सिग्नल एक्सचेंज करना। इसके अलावा आपका जो ड्यूटी में कोई भी अनयूजुअल हो गया तो आपको जिम्मेदार है आपको कंट्रोलर को बताना। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आपका जिम्मेदारी वहाँ पे बनता है कि आप सेक्शन कंट्रोलर को बताएंगे कि यहाँ पे इस किलोमीटर पे ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं प्रमोशन से, तो वहाँ पे आपको यात्रियों से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो आपको देखना पड़ेगा। चाहे वो रनिंग ट्रेन में कोई यात्री घायल हो जाता है या चोटिल हो जाता है या फिर किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत है, आप करने वाले हैं। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे कोई चोरी की घटना, चाहे वो छिनैती की घटना, वो सारी चीज़ें आपके पास एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा और आप करके आप जो है ऊपर आपको जीआरपी को कंप्लेन देना होगा। इसके अलावा जो ड्यूटी में रनिंग ट्रेन में कुछ भी अनयूजुअल हुआ या ट्रेन लेट हो गया तो किस वजह से ट्रेन लेट हुई, आपको डायरी में अपने मेंटेन करना होगा। उसको सेक्शन कंट्रोलर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये तो हो गई हमारी ड्यूटी से संबंधित। अब बात करते हैं कि आपके प्रमोशन के चांसेस क्या है। तो शुरुआत में आप गुड्स ट्रेन मैनेजर बनते हैं, जो कि जवानी के 5 से 10 सालों तक आप उसी मालगाड़ी के ब्रेक यार्ड में गुजारने वाले हैं। तो प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में आप शुरुआत में गुड्स ट्रेन मैनेजर बनते हैं, उसके बाद जब 5 से 10 साल तक लगभग आप गुजार लेते हैं तो आपकी जो प्रमोशन है पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के रूप में होगी, जो कि डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी पैसेंजर ट्रेन है उसके ट्रेन मैनेजर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपने 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, तो इसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर पे हो जाएगा। तो डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसके ट्रेन मैनेजर आप बन जाते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है वंदे भारत और राजधानी जैसे ट्रेन मैनेजर में, तो वहाँ भी आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टैलेंट है तो आप डिवीज़न के गैजेटेड ऑफिसर, जिसको हम ADOM यानी कि असिस्टेंट डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट होता है, जो कि बड़ा अधिकारी होता है। तो आप वो भी बन सकते हैं। उसको बनने के लिए आपको एटलीस्ट 4200 ग्रेड पे में 5 साल काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये आपके प्रमोशंस हो गए। तो ये एक वीडियो था जो कि हमें ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड था। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में आपके ही किसी पूछे गए प्रश्न के साथ में। थैंक यू सो मच।